माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसियर। उत्तर प्रदेश सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के जिले तथा उनसे संबंधित उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे, जो सामान्यतः हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो देखते हैं। पहला, होजरी और ऊनी वस्त्र साबुन उद्योग तथा दवा उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पर विकसित है? तो होजरी, ऊनी वस्त्र, साबुन तथा दवा उद्योग सबसे अधिक विकसित है कानपुर में। लकड़ी नक्काशी का उद्योग सबसे अधिक विकसित है कहाँ पर? सहारनपुर में। खेल का सामान सबसे अधिक कहाँ पर है? मेरठ में। खेल का सामान मेरठ में है। प्लाई उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है कहाँ पर? सीतापुर में। बांसुरी उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पर विकसित है? पीलीभीत में विकसित है। पेठा उद्योग आगरा का पेठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। टेरकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो गोरखपुर में। क्या? गोरखपुर में। टेरकोटा को अभी जीआई टैग भी मिला है। कैंची उद्योग आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। कालीन उद्योग के लिए भदोही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कागज लुगदी उद्योग के लिए सहारनपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फुट बियर के लिए आगरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और मेथा का तेल बाराबंकी। मेथा का तेल देखेंगे पूरे भारत में 90% मेथा का तेल उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। दिया सलाई, सुरमा, कत्था, बेत तथा छड़ी उद्योग ये सब कहाँ पर है? दिया सलाई, सुरमा, कत्था, बेत, छड़ी उद्योग ये है बरेली। कहाँ पर है? बरेली। जरी और जामदानी एक डिजाइन है। क्या? एक डिजाइन है। वस्त्र को सीने के लिए डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ये लखनऊ का प्रसिद्ध है। यूरिया कारखाना दो जगह है उत्तर प्रदेश में, एक आंवला बरेली में और एक गोरखपुर। आंवला पूछा भी गया है कि आंवला किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए? यूरिया की कारखाना के लिए। कृत्रिम रबर मोदीनगर ये बरेली। ये भी याद रखना है आपको कि मोदीनगर कहाँ पर है? बरेली। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला। चाकू, रामपुर का चाकू आप लोगों ने सुना होगा। रामपुर का चाकू। इत्र के लिए कन्नौज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कन्नौज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मिट्टी का खिलौना आगरा। मिट्टी का खिलौना के लिए आगरा प्रसिद्ध है। अब कुछ संस्थान है, क्योंकि एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्थान का नाम पूछा जाता है, तो ये संस्थान कहाँ पर है ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको मिलान करना है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आप देखेंगे CDRI कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये आपका भदोही में होगा। भदोही में, क्योंकि भदोही कालीन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है भारतीय हथकरघा संस्थान। भारतीय हथकरघा संस्थान। तो भारतीय हथकरघा संस्थान कहाँ पर है? बनारस में है। और कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। ठीक है। अगला पशु जैविक संस्थान। पशु जैविक संस्थान आपका लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोजी संस्थान आगरा में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है। अगला देखते हैं आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर। तो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में, ये यहाँ पर होना चाहिए। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? कानपुर पर है।
कहाँ पर? कानपुर में। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो यहाँ पर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? कानपुर है। दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अगला है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्या? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है बरेली में आपका। और दलहन अनुसंधान संस्थान, ये है कानपुर में। अगला देखते हैं सेंट्रल। क्या? ये सेंट्रल है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। क्या? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये आपको मेरठ में मिलेगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। क्या? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। क्या? ये सेंटर ये फॉर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको बरेली में मिलेगा। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका कहाँ पर मिलेगा? इलाहाबाद में मिलेगा। अगला देखते हैं नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। अगला राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय ये नोएडा में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। क्या? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपका आगरा में है। केंद्रीय कांच व सिरेमिक संस्थान, ये आपका खुर्जा में है। क्या? खुर्जा कहाँ पर है? बुलंदशहर में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला पान अनुसंधान केंद्र। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पान अनुसंधान केंद्र है महोबा में, क्योंकि महोबा में पान अधिक पाया जाता है। अगला आलू अनुसंधान केंद्र। क्या? आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद। क्या? गाजियाबाद। अगला गन्ना शोध परिषद। क्या? गन्ना शोध परिषद, ये कहाँ पर है? शाहजहां में है। क्या? शाहजहांपुर में है। और अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये आपका कहाँ है? मुरादाबाद। आपको गन्ना से संबंधित 3 क्या क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? शुगर केन है, तो ये आपका लखनऊ होगा। फिर अगर शुगर है यानी शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये आपका कानपुर होगा। और गन्ना शोध परिषद अगर पूछा जाता है तो ये शाहजहां। क्या? शाहजहांपुर में होगा। ठीक है। बुद्धा पार्क। क्या? बुद्धा पार्क कहाँ पर है? नॉलेज पार्क। तो बुद्धा पार्क आप देखेंगे कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नॉलेज पार्क आपका नोएडा में है। क्या? नॉलेज पार्क आपका नोएडा में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई। क्या? संडीला कहाँ पर है? हरदोई में। और लेदर पार्क आगरा में है। ये आपको ध्यान रखना है कि लेदर पार्क आप कानपुर लगा सकते हैं, लेकिन लेदर पार्क कहाँ पर है? आगरा में। प्लास्टिक सिटी। क्या? प्लास्टिक सिटी। प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? प्लास्टिक सिटी आपको मिलेगा। क्या? प्लास्टिक सिटी आपको मिलेगा कानपुर में। ठीक है। निकिटा सिटी। क्या? निकिटा सिटी। निकिटा सिटी आपको गाजियाबाद में मिलेगा। ट्रोनिका सिटी आपको कहाँ पर मिलेगा? नोएडा में। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको आगरा व नोएडा दोनों में आपको। ठीक है। साइबर सिटी उत्तर प्रदेश का साइबर सिटी आपको कहाँ? कानपुर में मिलेगा। वेब सिटी। क्या? वेब सिटी नोएडा में। क्या? वेब सिटी आपको नोएडा में मिलेगा। मेडी सिटी। क्या? मेडी सिटी आपको क्या कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। अब हम लोग क्या देखते हैं? उत्तर प्रदेश का भूगोल। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको प्रथम 3 अंक याद होने चाहिए और लास्ट में 3 अंक, यानी 240 928। क्या? 240 928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर और दक्षिण अगर वर्टिकल रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो उत्तर और दक्षिण में अगर देखा जाए इसकी लंबाई तो 240 किलोमीटर है। और पूर्व और पश्चिम में देखेंगे
तो 650 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल को धारित करता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना परसेंट है, तो 7.33% है भारत का। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा क्या प्रदेश है। इसमें आपको प्रथम में मिलेगा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार क्या है। औसत जोत का मतलब होता है कि एक किसान के पास या एक व्यक्ति के पास, यूपी में एक व्यक्ति के पास कितना मिनिमम खेत है, क्या खेत है, कितना मिनिमम खेत है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मिनिमम खेत एक व्यक्ति के पास 0.75 हेक्टेयर है, यानी 1 हेक्टेयर से कम है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति के पास खेत कितना है, 1.15 हेक्टेयर है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अब ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश को विभिन्न विभागों में क्या डिवाइड किया गया है, क्या विभिन्न विभागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो ये नेपाल से सटा हुआ है। क्या नेपाल से सटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं हिमालय से सटा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग ही था, तो वहां भी आपको हिमालय मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी आपको क्या हिमालय के कुछ अंश देखने को मिलेंगे। तो हिमालय का जो तीसरा भाग है, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उसमें जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं शिवालिक। पहले को क्या बोलते हैं, महान हिमालय, दूसरे को मध्य हिमालय और तीसरा जो है शिवालिक। अब शिवालिक का जो कह सकते हैं ये आपका शिवालिक है अगर, तो ये जो निचला क्षेत्र है, क्या ये जो निचला क्षेत्र है, ये निचला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, इसमें पड़ता है। ये जो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र। क्या भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े क्या मिलते हैं, छोटे टुकड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। क्या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, तो इसलिए इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा, भाबर क्षेत्र। ठीक है, दूसरा भाबर क्षेत्र के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी शिवालिक का विस्तार है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आपको नहीं मिलेंगे। क्या छोटे छोटे पत्थर नहीं मिलेंगे, क्या महीन कह सकते हैं कण मिलेंगे। तो महीन कण मिलेंगे यहाँ पर, यानी छोटे पत्थर की संख्या कम होगी या बहुत कम होगी, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे तराई। क्या ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, भाबर हो गया, दूसरा क्षेत्र क्या हो गया, तराई हो गया। ठीक है, ये भाबर और तराई दोनों क्या है, शिवालिक के आप भाग मानिएगा। ठीक है, या शिवालिक का विस्तार। ठीक है, अगला रुहेलखंड का मैदान पूछा जा सकता है कि रुहेलखंड का मैदान किस तरफ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी लगा सकते हैं। तो रुहेलखंड का मैदान क्या है, पश्चिमी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड का मैदान है। ठीक है, अब आपने भाबर क्षेत्र देखा, तराई क्षेत्र देखा, उसके बाद कौन सा क्षेत्र होगा, उसके बाद आपका अवध का मैदान मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। क्या उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, अवध का मैदान। ठीक है, रुहेलखंड का मैदान हो गया, अवध का मैदान हो गया। ठीक है, अगला आप ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के दक्षिण का जो पार्ट है वो क्या है, उसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं या विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर बुंदेलखंड का नाम आता है तो ये इतना भाग क्या है, ये इतना भाग क्या है, बुंदेलखंड का भाग है। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सी नदियां गुजरती हैं। आप गंगा यमुना यहीं से देखेंगे, क्या गंगा यमुना यहीं से गुजरती है। तो गंगा यमुना अपने साथ क्या महीन कण लाती है, क्या महीन कण लाती है। अब महीन कण लाकर कुछ कणों का यहाँ पर निक्षेप कर देती है, क्या कुछ कणों को यहाँ पर निक्षेप कर देती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले जब वो कण लेकर आएगी तो यहीं पर निक्षेप करेगी, क्या यहीं पर निक्षेप करेगी। तो ये जो कह सकते हैं प्राथमिक निक्षेप है, इसको बोलते हैं बांगर का क्षेत्र। क्या बांगर का क्षेत्र, या इसे कभी कभी बांगर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बांगर मिट्टी, यानी इसे आप क्या कह सकते हैं, पुरानी मिट्टी। यानी जब नदियां जब चलती हैं तो सबसे पहले जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब जब नदियां और आगे बढ़ेंगी
तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति रहती है। और बाढ़ के समय जब नदियां किसका मिट्टी का निर्माण करती है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर का क्षेत्र। क्या खादर का क्षेत्र या खादर मिट्टी बोलते हैं क्या, या नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं क्या, नई जलोढ़ मिट्टी। यानी आप जब बाढ़ आएगा तो उस समय जिस मिट्टी का निर्माण होगा उसे खादर बोलेंगे। और बांगर क्षेत्र में बाढ़ लगभग नहीं आता। क्या बांगर क्षेत्र में बाढ़ लगभग नहीं आता, तो वहां पर जो मिट्टियां हैं वो बहुत पुरानी है, इसलिए उनको बांगर बोला जाता है। और बाढ़ वाले क्षेत्र में मिट्टियां जो बनती है उनको क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं या नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश का संपूर्ण वर्षा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है उसमें वर्षा की मात्रा का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है या अरब सागर से। तो आपको ध्यान रखना है कि 80% बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में हुआ है या सबसे कम वर्षा किस जिले में हुआ है। तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होता है। क्या सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होता है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। अब इसको आप कैसे याद करें, जब आप इनक्रेडिबल इंडिया का मैप देखें तो जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे, क्या पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे यानी बंगाल की खाड़ी से किधर चलेंगे, राजस्थान की तरफ, तो पूरब से पश्चिम की जैसे जैसे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। क्या वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे गोरख क्या है, पूर्वी क्षेत्र है, मथुरा क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा क्या होगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्या लखीमपुर खीरी है। इसको आप देखिएगा, लखीमपुर खीरी, क्या लखीमपुर खीरी नेपाल से क्या सीमा लगता है या नहीं लगता है, इसको आप देखिए। सबसे छोटा जिला क्या है, संत रविदास नगर है। क्या संत रविदास नगर है। अब बुंदेलखंड में हमने बुंदेलखंड को देखा। क्या बुंदेलखंड को देखा, तो बुंदेलखंड की जो मिट्टियां, बुंदेलखंड की मिट्टियां है उनके अलग अलग नाम है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जैसे परवा क्या है, परवा एक प्रकार की मिट्टी है, कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। मार भी एक प्रकार की मिट्टी है, क्या पाई जाती है, राकर भी एक मिट्टी है, और भोंटा, ये सब मिट्टी के नाम है और कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। बस इसको आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, बांगर की मिट्टी, बांगर मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं। यानी ये किससे बनती है, बाढ़ से नहीं बनती है, बहुत पहले शुरू में नदी जब जो निक्षेप करती है उससे बनता है। और जब बाढ़ के द्वारा नई मिट्टियां बनती है उसको खादर बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, बांगर मिट्टी देखी, खादर मिट्टी देखी। ठीक है, और बुंदेलखंड में जो मिट्टियां हैं उसको भी आप लोगों ने देखा, परवा, मार, राकर, भुंटा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।